Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 12, Electricity and Circuits, and in this video we will continue our activity 2. Okay, so let's start this video with this activity. You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. आप क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स कि पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक सेल है वो दो वायर्स से कैसे जुड़ा हुआ है और किस तरीके से आपने उन दोनों वायर्स के जो एंड्स हैं उन पे से जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको रिमूव किया है। ओके, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और सिमिलरली आपने जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर भी जो दो वायर लगे हुए हैं उसके टर्मिनल्स से जो अटैच्ड हैं उनको भी आपने उन एंड्स से आपने क्या करा था, जो प्लास्टिक की कवरिंग है वायर्स की उसको रिमूव किया था, जैसा कि आप फिगर 12.4 में देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब। आप वायर्स को बल्ब के साथ चिपका दीजिए विद द टेप। टेप का आपको क्या करना है, उपयोग करना है यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस, जो इलेक्ट्रीशियंस के द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो उस टेप को आपको लेना है और जो वायर्स हैं उनको बल्ब के साथ में स्टिक करना है। यूज़ रबड़ बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। आपको रबड़ बैंड का उपयोग करना है और टेप का उपयोग करना है टू फिक्स द वायर्स, वायर्स को फिक्स करने के लिए, टू द सेल, सेल के साथ। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स्ड टू द बल्ब with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5 A to F। अब आपको क्या करना है, वायर्स को कनेक्ट करना है जो कि किसके साथ में फिक्स्ड है, बल्ब के साथ में फिक्स्ड है विद दोज अटैच टू द सेल। और बल्ब के साथ साथ वो किससे जुड़े हुए हैं, सेल से भी जुड़े हुए हैं। इन 6 डिफरेंट वेज, 6 अलग अलग तरीक़ों से, एज हैव बीन शोन इन फिगर 12.5 A to F। सो फिगर नंबर 12.5 में जो A to F तक जितनी भी फिगर्स हैं उसके अंदर आपको दिखाए गए हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब। तो ये सभी अरेंजमेंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। हर एक अरेंजमेंट में, हर एक व्यवस्था में आप ये देखेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो जैसे कि ये है आपकी फिगर ए, तो फिगर ए के अंदर आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो ये बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, एक तो आपको इसका रीज़न पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। दूसरी फिगर देखिए बी वाली, इसमें क्या है, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसमें जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो इन दोनों अरेंजमेंट्स में क्या डिफरेंस है कि एक में तो बल्ब ग्लो कर रहा है और एक में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ के पीछे जो रीज़न है स्टूडेंट्स, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। राइट येस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक।
अपनी नोटबुक के अंदर बिल्कुल इस तरीके से आप क्या करेंगे, जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है उसमें आप क्या लिखेंगे, यस लिख देंगे, और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है उसमें आप नो लिख देंगे। हर एक अरेंजमेंट के लिए, हर एक व्यवस्था के लिए। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज। अब बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से देखिए कि किन अरेंजमेंट्स में जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ऐसे कौन से अरेंजमेंट हैं जिसमें बल्ब चमक रहा है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। और इनको आपको कंपेयर किससे करना है, जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे इसमें देखिए स्टूडेंट्स, फिगर ए में बल्ब ग्लो कर रहा है, आपको इसको किससे कंपेयर करना है, फिगर बी से, जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। क्या आप खोज सकते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, वाई इज़ देयर इज़ अ डिफरेंस, कि इसमें इतना बदलाव क्यों, कि एक फिगर में तो बल्ब ग्लो कर रहा है और दूसरी फिगर में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a। जो पेंसिल की टिप है उसको आपको वायर के ऊपर रखना है, नियर वन टर्मिनल, एक टर्मिनल के करीब। और वो टर्मिनल किसके करीब होगा, और वो टर्मिनल किसका होगा, इलेक्ट्रिक सेल का होगा। फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a। तो फिगर 12.5a में जो अरेंजमेंट है एक बार आप उसको देखिए। इधर जो इलेक्ट्रिक सेल के जो टर्मिनल्स हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब के टर्मिनल के साथ में वायर्स के साथ कैसे हैं, कनेक्टेड हैं। तो आपको क्या करना है, जो पेंसिल की टिप है उसको आपको वायर के ऊपर रखना है। ओके, नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a, 12.5a फिगर में। अब क्या करना है आपको, मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। अब आपको क्या करना है, जो पेंसिल है उसको वायर के ऊपर चलाना है, ऑल द वे टू द बल्ब। आप इलेक्ट्रिक सेल से जो वायर निकल रहा है उस पे आप पेंसिल को चलाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, बल्ब तक ले जाएंगे। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब, अब जो बल्ब का दूसरा टर्मिनल है वहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी जो पेंसिल की टिप है उसको वायर के ऊपर चलाते हुए जो सेल का दूसरा टर्मिनल है वहाँ तक ले जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से क्या करना है, पेंसिल को वायर के ऊपर मूव करना है। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट्स इन फिगर 12.5। यही एक्सरसाइज आपको जो अन्य अरेंजमेंट्स हैं जो कि फिगर 12.5 में दिए गए हैं उनके साथ में भी यही करना है। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर। तो अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स कि क्या बल्ब ग्लो करेगा उन अरेंजमेंट्स में, उन व्यवस्थाओं में जहाँ पर आप पेंसिल को नहीं चला पा रहे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, तो क्या वहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है स्टूडेंट्स कि जो बल्ब है, बल्ब ओनली ग्लोज इन दोज अरेंजमेंट्स इन विच वी कैन मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर।
बल्ब केवल उन्हीं अरेंजमेंट्स में ग्लो करेगा जिसमें हम पेंसिल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चला पाएंगे, और जिनके अंदर आप पेंसिल को पूरी तरीके से मूव नहीं कर पा रहे हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, वहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स द बल्ब ग्लोज ओनली इन द अरेंजमेंट्स इन विच ऑल द वायर्स आर कनेक्टेड प्रॉपरली। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि जो बल्ब है वो ग्लो तभी करेगा उन और या फिर उन्हीं अरेंजमेंट्स के अंदर आपका बल्ब ग्लो करेगा जिसमें जो वायर्स हैं, जो तार हैं, वो सही तरीके से क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो देखिए जैसे फिगर ए है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब के वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिक सेल के वायर्स से बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्टेड है। सिमिलरली आप जो अदर टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का और इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसमें जो वायर्स हैं वो भी सही तरीके से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो इसके अंदर आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। यस, द बल्ब विल ग्लो बिकॉज द वायर्स आर कनेक्टेड प्रॉपरली इन दिस अरेंजमेंट। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, फिगर एफ को देखेंगे, तो इसके अंदर भी जो वायर्स हैं दे आर कनेक्टेड प्रॉपरली, दैट इज़ वाई द बल्ब इज ग्लोइंग। तो ए एंड एफ में फिगर ए और एफ फिगर में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, जबकि जो फिगर बी है, सी है, डी है और ई है, इनके अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इन अरेंजमेंट्स के अंदर जो वायर्स हैं दे आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। और इनमें जब आप पेंसिल को मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल का जो एक टर्मिनल है वहाँ से आप एक पेंसिल की टिप को चलाना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, जो एक टर्मिनल है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का, वहाँ तक, तो आपकी जो पेंसिल है वो सही तरीके से मूव नहीं करेगी, क्योंकि जो वायर्स हैं वो सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो उस केस में भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो एक्टिविटी है ये समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे आपकी अगली हेडिंग है एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। आइए इसको एक बार देखते हैं। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. एक्टिविटी 2 के अंदर अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे हमने एक टर्मिनल जो कि किसका है, इलेक्ट्रिक सेल का है, उसको जो अन्य टर्मिनल है उससे जोड़ दिया है थ्रू वायर्स। वायर्स यानी तारों की मदद से, पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, और जो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट होकर कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में जा रहे हैं। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5a एंड एफ। अब ये एक आपको चीज़ नोट करने वाली है स्टूडेंट्स की जो अरेंजमेंट्स आपने देखे फिगर 12.5a में और फिगर 12.5f में, उनमें क्या करना है, द टू टर्मिनल्स ऑफ द
इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। उसमें आपने ये देखा कि जो दो टर्मिनल थे इलेक्ट्रिक सेल के, वो किससे जुड़े हुए थे? दो टर्मिनल जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब के हैं उनसे जुड़े हुए थे, आपने ये देखा। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो अरेंजमेंट ए है और अरेंजमेंट एफ है वो किसके एग्जाम्पल्स हो गए? इलेक्ट्रिक सर्किट के। यानी कि जो आपका 12.5 फिगर ए है और 12.5 फिगर एफ है वो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के एग्जाम्पल हो गए। और वो एक उसमें एक ऐसा पाथ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सही तरीके से फ्लो कर रहा है। इसीलिए उन दोनों अरेंजमेंट में जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक कंप्लीट पाथ देता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी कि उस रास्ते से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो सही तरीके से पास होती है। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी के पास होने को आप क्या समझ सकते हैं कि जो करंट है वो आपका सही तरीके से फ्लो हो रहा है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो आपके इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच में जो करंट का फ्लो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जो बल्ब है वो तभी जलेगा जब करंट जो है वो फ्लो करेगा सर्किट से। तो जैसे ही आपने ये एक नई टर्मिनोलॉजी देखी स्टूडेंट्स की करंट, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट, कि करंट क्या होता है। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज करंट। Current is the rate at which electron flow past a point in a complete electric circuit। जो करंट है वो क्या है? एक रेट है, एक गति है। एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब ये एक ऐसी गति है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। और जो आपका करंट है दैट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है ये उसको भी एक्सप्रेस करता है। समटाइम्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और कभी कभी आप करंट को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल देते हैं, और हम इसको Q से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ेंगे। अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि करंट क्या होता है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल तक रहेगी, या होती है, हमेशा होती है। एज शोन इन फिगर 12.6, जैसे कि 12.6 फिगर में भी दिखाया है। तो 12.6 फिगर में आपको करंट की डायरेक्शन दिखाई है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखिए ये जो एरोज हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
यहाँ पर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है जो कि कनेक्टेड है किससे, इलेक्ट्रिक बल्ब से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये सभी मिलकर के क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं। When the terminals of the bulb are connected with that of electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. जब आपके जो टर्मिनल्स हैं, जो आपके बल्ब के जो टर्मिनल्स हैं, जब वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल से, विद द हेल्प ऑफ वायर्स, द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो आपका करंट है वो किसके अंदर जाएगा, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट है उसके अंदर जाएगा, और इसी वजह से जो आपका बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल, जबकि वो सेल के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तब भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। दिस में हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड, ऐसा तभी होता है स्टूडेंट्स कि जब आपका जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली, तो आप उस ख़राब हुए हुए बल्ब की तरफ बहुत सावधानी से देखें। इज़ द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट, क्या उसके अंदर जो फिलामेंट है वो अभी भी बरकरार है। इंटैक्ट को हम क्या बोलते हैं, बरकरार। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मैनी रीजंस, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इज़ द ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, एक रीज़न तो ये होता है स्टूडेंट्स कि जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाता है, क्यों हो जाता है, बिकॉज इट्स फिलामेंट ब्रेक्स, इसका जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। फिलामेंट हमने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस करा था कि व्हाट इज़ फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है। तो आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि व्हाट इज़ फिलामेंट। ए फिलामेंट इज़ अ थिन वायर इन अ लाइट बल्ब, लाइट बल्ब के अंदर जो आपका सबसे पतला तार होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। दैट इज़ द ग्लास पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प का जो ग्लास पार्ट होता है, तो उस ग्लास केसिंग के अंदर एक थिन वायर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। दैट प्रोड्यूसेस लाइट, जो कि आपको लाइट देता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास होती है तो वही फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करता है, और आपको क्या दे देता है, लाइट दे देता है। तो ये था फिलामेंट। तो जब फिलामेंट टूट जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो इसका मतलब क्या है कि जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो चुका है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जब आपका फिलामेंट टूट जाता है बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो उसका मतलब ये है कि जो रास्ता है करंट के बहने का, उसमें भी क्या आएंगी, रुकावट आ जाएंगी। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, जो टर्मिनल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक सेल से जुड़े हुए हैं, उसमें जो करंट का जो फ्लो है उसमें क्या आएगा, इंटरप्शन आएगा। जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. इसीलिए जो फ्यूज्ड बल्ब है वो कभी भी
लाइट नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर से कोई करंट पास नहीं होता है। तो इट मीन्स कि उसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक होने की वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए जो बल्ब है वो कैसा हो गया है, फ्यूज़ हो गया है और वो लाइट नहीं देता है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो with the arrangements shown in figure 12.5 B, C, D and E। तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो स्टूडेंट्स कि जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा था जब आपने कोशिश की थी उन अरेंजमेंट्स में जो कि आपने अभी कुछ देर पहले देखे थे फिगर 12.5 में। तो जो फिगर 12.5 में बी, सी, डी एंड ई वाले जो अरेंजमेंट्स थे उन सभी के अंदर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा था। तो क्या अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा था? नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम ये अच्छे से जान गए हैं स्टूडेंट्स कि हम कैसे बल्ब को क्या कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल की मदद से। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ? क्या अब आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना चाहेंगे? तो उसके लिए हमें डिस्कस करनी पड़ेगी एक्टिविटी 3। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। आप क्या करिए, एक टॉर्च बल्ब ले लीजिए और एक जो तार है उसका एक टुकड़ा ले लीजिए। रिमूव द प्लास्टिक के कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको हटा दीजिए एट द टू एंड्स ऑफ द वायर, जो वायर्स के दो सिरे हैं वहाँ से, जैसा कि आपने पहले भी किया था जब आपने ये 12.5 के अरेंजमेंट्स देखे थे, उसमें भी आपने यही सब किया था। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब क्या करिए, जो एक तार का जो एक सिरा है उसको कहाँ पर लपेटना है आपको, किसके चारों तरफ? अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके बेस के चारों तरफ आपको उसे लपेटना है एज शोन इन फिगर 12.7, जैसा कि 12.7 फिगर में भी शो किया गया है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबड़ बैंड। अब क्या करना है, जो दूसरा सिरा है उस वायर का, उस तार का, उसको किससे कनेक्ट करना है? इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से विद अ रबड़ बैंड की मदद से। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। अब आप क्या करिए, जो टिप है बल्ब का, जो बेस है उसका जो टिप है उसको उसके पास लेकर के आइए। दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब क्या है कि जो उसका दूसरा टर्मिनल है वो क्या है, उसके कांटेक्ट में है। यहाँ पे बात चल रही है इलेक्ट्रिक सेल की, इलेक्ट्रिक सेल के कांटेक्ट में है विद द पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि इलेक्ट्रिक सेल का ही क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वो उसके कांटेक्ट में है। तो फिगर 12.7 में आप क्या देख रहे हैं, अ होम मेड टॉर्च, एक टॉर्च जो आपने अपने घर पे बनाई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक वायर है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और इसमें आपने इन जो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव है वो आपने इलेक्ट्रिक बल्ब के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, और
जो इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपने इलेक्ट्रिक बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो आपने क्या बना लिया, एक होममेड टॉर्च। डज द बल्ब ग्लो, क्या जो बल्ब है वो अभी भी जल रहा है। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब आपको क्या करना है, जो बल्ब का जो बल्ब है उसको आपको इलेक्ट्रिक सेल का जो टर्मिनल है उससे दूर ले जाना है। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, क्या अब भी जो बल्ब है वो जल रहा है। इज दिस नॉट सिमिलर टू यू वॉट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ, क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा आपने जब किया था, तब उसमें आपने स्विच लिया था टॉर्च को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स उसमें कैसे उसका क्या आंसर होगा। पहेली हैज़ अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब। जो पहेली है उसके पास एक और अरेंजमेंट है जिसमें उसने एक बल्ब और एक सेल का एक अरेंजमेंट तैयार किया है। विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, क्या इस अरेंजमेंट में, जो ये अरेंजमेंट आपको दिया है, इसमें जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि जो बल्ब है वो सेल के साथ में अच्छी तरीके से क्या है, कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है एट वन टर्मिनल, एक टर्मिनल से, टू एंड द अदर टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल है उसके साथ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। सो इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द सेल विद अ वायर। तो जो बल्ब का एक टर्मिनल है वो सेल के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।